हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आपने मेरे द्वारा अपलोड की गई 2 वीडियो मेरी स्ट्रेटजी और मेरी बुक लिस्ट को आप लोगों ने इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी गाइडेंस की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। और आप लोगों ने मुझे बहुत सारे प्रश्न किए हुए हैं, जिसमें मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों जगह जो है वो ज़्यादातर जो प्रश्न आए हुए हैं वो सामाजिक विज्ञान वर्ग 2 की तैयारी हम कैसे करें, इसको लेकर आए हुए हैं। तो आज मैं उसी टॉपिक को कवर करूँगा। तो देखिए, आप सामाजिक विज्ञान वर्ग 2 की तैयारी करेंगे तो आपको जो 50% जो सिलेबस है, जो 50% सिलेबस है वो आपके सब्जेक्ट मिलेंगे, और जो 50% के बाकी जो सिलेबस हैं वो आपके नॉन सब्जेक्ट रहेंगे, या आप बोल सकते हैं मिसलेनियस टॉपिक रहेंगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ इस मिसलेनियस टॉपिक को कैसे कवर करना है, उसके बाद मैं आपके सब्जेक्टिव पे बात करूँगा। तो आप देखेंगे जो मिसलेनियस टॉपिक है, जिसमें आपके सीडीपी हैं 15 नंबर का, हिंदी है 5 नंबर का, इंग्लिश है 5 नंबर का, रीजनिंग है आपका 10 नंबर का, कंप्यूटर है 5 नंबर का, और जीके है 10 नंबर का। तो ये आपके 50% सिलेबस है। इसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं? तो सीडीपी के लिए मैंने पहले ही बुक बता चुका है अपना, जो मैं पढ़ा था, मैं घटना चक्र पढ़ा हुआ था, और यूट्यूब से काफ़ी हेल्प लिया था। जो सीटेट की तैयारी कराते हैं हिमांशी मैडम के यूट्यूब चैनल से, उनसे मैं काफ़ी कुछ सीखा हूँ, पढ़ा हूँ। उसके बाद बुक को पढ़ा था तो काफ़ी मेरे को हेल्पफुल हुआ उसमें। तो ऐसा आप कर सकते हैं। उसके बाद हिंदी, तो हिंदी देखिए, जो आप पहले अगर पढ़ चुके होंगे तो हिंदी को रिवीजन कर लीजिए। अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं तो टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उसको विनय कुमार पाठक से पढ़ सकते हैं, या फिर आप हरिराम सर की भी बुक से पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आए और जिसमें आपका जो सिलेबस है वो अच्छे से कवर हो। वैसे विनय कुमार पाठक सर की जो बुक है वो काफ़ी अच्छी है। इंग्लिश, रही बात इंग्लिश की, तो वही इसमें भी है कि जैसे बहुत सारे लोगों का जो इंग्लिश है वो उतना अच्छा नहीं रहता है, और बहुत सारे लोगों का इंग्लिश जो है वो अच्छा रहता है। तो जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो तो अच्छी इसकी तैयारी अच्छे से करेंगे ही। जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है उन लोग यूट्यूब की हेल्प से ही कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को ही आप कवर कर लीजिएगा ग्रामर में, क्योंकि एकाएक इंग्लिश जो है एकदम से आपका अच्छा नहीं हो पाएगा। तो जो इम्पॉर्टेंट है, जो आते हैं, वो टॉपिक को आप देख के उसका नोट्स बना लीजिएगा और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। रीजनिंग, तो रीजनिंग ऐसा है कि रीजनिंग सबसे लगभग बनता है, और इसीलिए हमको भी प्रयास करना है कि रीजनिंग हमसे भी अच्छे से बने, और इसमें हम लोग 10 में 10 या फिर 10 में 9 लगभग लाने की हम कोशिश करें। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, जैसे जैसे सिलेबस है वैसा वैसा आप इसके टॉपिक को यूट्यूब पे ढूंढिए, उसका एक वीडियो देखिए और उसका प्रैक्टिस करिए। सिंपल सा फंडा है रीजनिंग अच्छा करने का। और रही बात बुक की, तो मैंने परफेक्ट रीजनिंग की एक बुक आती है, वो मैं बुक पढ़ा था। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। उसके बाद है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के लिए देखिए, मैं मंथन पढ़ा हुआ हूँ। मेरे को कमेंट भी किए हुए थे कि सर आप कंप्यूटर की कौन सी बुक पढ़े हो, तो मैं मंथन बुक पढ़ा हुआ था, और मंथन से मैं शॉर्ट नोट्स बनाया था। लेकिन आप लोग के पास उतना समय नहीं है कि आप मंथन पढ़िए, उस पर शॉर्ट नोट्स बनाइए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप हरिराम सर की जो बुक आती है पतली सी कंप्यूटर, वो आप कर सकते हैं, उसमें आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। उसके बाद है जीके। तो आप लोग के लिए जीके प्लस पॉइंट है, जो सामाजिक विज्ञान शिक्षक वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये प्लस पॉइंट इसलिए है क्योंकि आप इन्हीं को अपने सब्जेक्टिव में पढ़ेंगे, और फिर आपको जीके वाला पोर्शन में भी उसका जो सरफेशियस क्वेश्चन है वो इसमें भी आएगा, तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट है। और दूसरा चीज़ इसमें ये है कि इसमें एक्स्ट्रा विज्ञान है और एक्स्ट्रा इसमें एनईपी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इन दोनों टॉपिक को बस आप इसमें पढ़ लीजिएगा, बाकी आपका उसी से कवर हो जाएगा। अब उसके बाद आता है बाकी 50% सिलेबस। तो बाकी 50% सिलेबस के लिए मैं बुक लिस्ट बता देता हूँ। जिन लोग पहले से अगर किसी बुक को पढ़ रहे होंगे वो प्लीज़ अपना बुक चेंज ना करें। मैं बार बार इस बात को अपने वीडियो में बोलता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम में बुक चेंज करना एक ब्लंडर होता है, बहुत बड़ी गलती होती है। क्योंकि आप नया बुक पढ़ेंगे, आपको उनकी भाषा समझने में टाइम लगेगा, आपको नया लगेगा, आपको रिवीजन करने में टाइम लगेगा। इसलिए आप जो पढ़ रहे हैं उसी को पढ़िए, बार बार रिवीजन करिए, और साथ में MCQ लगाइए और PYQ लगाइए। अच्छा हाँ, PYQ के लिए भी मेरे पास कमेंट आए थे, सर PYQ कोई मतलब का नहीं है, और पहले वन लाइन में क्वेश्चन रखते थे। एग्जैक्टली, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। PYQ इन द सेंस, मेरा कहने का मतलब रहता है जो करंट PYQ है, जो 2025-26 के जो प्रश्न आए हुए हैं, PYQ आए हुए हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करिए। आप बोलेंगे सर भर्ती तो 2023 में हुई है, आप 25 और 26 की कैसे बात कर रहे हैं? तो सीधी टेट हुआ है,
और भी अदर एग्ज़ाम हुए हैं, आप उनके क्वेश्चन को देख सकते हैं और उससे लेवल को समझ सकते हैं कि किस टाइप का प्रश्न आएगा। जैसे अभी कथन और कारण के प्रश्न आते हैं, तो आप उन कथन और कारण के प्रश्नों को अभ्यास कर सकते हैं। मेरा कहना ये रहता है, सच में वन लाइनर क्वेश्चन को PYQ से सॉल्व करना अभी की डेट पे उतना उचित नहीं है। हाँ जी, तो हम SST की बुक लिस्ट पे बात कर रहे थे। SST की बुक लिस्ट में जैसे ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी के लिए एक महेश कुमार वर्णवाल की बुक आती है, काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें एक जो Delhi IAS पब्लिकेशन है, उनकी भी ज्योग्राफी की बुक आती है, वो भी अच्छी है। आप अगर अभी शुरू करना हो चाह रहे होंगे तो आप उस बुक को देख सकते हैं। अगर आपको सही लगे तो आप उससे तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री तो काफ़ी लंबा पोर्शन है। आप दृष्टि की जो बुक आती है, दृष्टि की बुक, वो अच्छी बुक है। आप दृष्टि की जो बुक है उसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद है संविधान वाला हिस्सा। तो संविधान में देखिए सबसे अच्छी बुक संविधान की तो एम लक्ष्मीकांत सर की बुक है, काफ़ी अच्छी बुक, क्या मस्त कॉन्सेप्ट उसमें समझाया हुआ है। लेकिन अभी अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो उसमें प्रॉब्लम ये होगा कि फिर आपको रिवीजन करने में बहुत दिक्कत होगा। तो आप इसका भी दृष्टि का बुक पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको लगभग टॉपिक कराए गए हैं, आप अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग लक्ष्मीकांत पढ़ लिए होंगे तो आप लक्ष्मीकांत को ही पढ़िए, बढ़िया उससे रिवीजन करिए, है ना, और करेंट PYQ लगाइए जिस टाइप के भी प्रश्न आते हैं वो। उसके बाद आपके बच जाते हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में Delhi IAS एकेडमी की प्रीलिम्स की इकोनॉमिक्स की बुक आती है, ये काफ़ी अच्छी बुक है, आप इससे पढ़ सकते हैं। मैं आप लोग को एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पढ़ सकते हैं इन द सेंस आप बुक को देखिए, आपको समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि इसको मैं अच्छे से पढ़ सकूँगा और इसमें अच्छे से दिया हुआ है, आपको समझ में आ रहा है, तभी आप उस बुक को परचेज़ करेंगे और उससे अपनी तैयारी को करेंगे भी, है ना। और यही आज का हमारा टॉपिक था कि हम SST सामाजिक विज्ञान वर्ग 2 की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, किन बातों का ध्यान रख सकते हैं और कैसे अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो आज इतना ही है, और अगर आपको किसी भी प्रकार के प्रश्न होंगे तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और इस पे फिर मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, या फिर मैं आपको उसका अगर वन लाइनर होगा तो मैं उसमें आपको रिप्लाई भी करूँगा। अगर मेरा बताया हुआ गाइडेंस बोलिए या फिर सलाह बोलिए, अगर आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और इसी प्रकार के वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और जो ज़रूरतमंद दोस्त हैं उनको आप शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।